नमस्कार दोस्तों। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ कर रहे थे। तारीफ ही क्यों कर रहे थे, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री आज 91 वर्ष के हैं और अपने संसदीय कार्य से रिटायरमेंट ले रहे थे। क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने राज्यसभा के टेन्योर में एक से ऐसे वाक्य की खुद गवाही बने जिसमें वे खुद व्हील चेयर पर थे और एक बिल पर वोट देने के लिए अपोजिशन की तरफ से आए थे, ये जानते हुए कि अपोजिशन के पास प्रॉपर नंबर नहीं है उस बिल को पास कराने के लिए, लेकिन फिर भी अपने संसदीय दायित्व के निभाने के लिए वे संसद में आए थे। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल ही काबिले तारीफ रहा है। इससे ये पता चलता है कि ये अपने कार्य को लेकर कितना गंभीर हैं इस उम्र में भी। इससे आने वाले समय में और भी सांसदों को प्रेरणा मिलेगी। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकशी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। और मैं सभी सांसदों से, चाहे इस सदन में हो या उस सदन में हो, जो आज है वो शायद भविष्य में आने वाले हो, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि ये जो माननीय सांसद होते हैं किसी भी दल के क्यों न हो, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को कंडक्ट किया होता है, जिस प्रकार की प्रतिभा के दर्शन उन्होंने अपने कार्यकाल में कराए होते हैं, उसका हमने एक गाइडिंग लाइट के रूप में सीखने के लिए प्रयास करना चाहिए। मुझे याद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था, विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली है। अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण है, वो प्रेरक उदाहरण था। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कभी कमेटी के चुनाव हुए, कमेटी मेंबर्स के, वो व्हील चेयर में वोट देने आए। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे, मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। आइए इनके इतिहास के बारे में जानते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहने से पहले आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। इसके बाद ये भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, 2 बार प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और इस समय वे राज्यसभा के सांसद बनकर रहे हैं। उस दौर की बात है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे। सन 1991 से 1996 के मध्य में कहा जाता है कि 1991 में भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार
$5.8 मिलियन था और उस वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में और भी कमी आई, जिससे देश के आर्थिक मंदी से बचने के लिए भारत को अपना सोना विदेशों में गिरवी रखना पड़ा था। उस समय भारत अपना दरवाज़ा विदेशी कंपनियों के लिए खोला और उसी लाइसेंसी राज को खत्म किया। उस समय सरकार ने कंपनियों की कुछ अंश को प्राइवेटाइजेशन किया और वैश्वीकरण के लिए विदेशी कंपनियों को भारत में बुलाया। उस दिन से आज तक भारत लगातार ऊंचाई छूता जा रहा है और आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर ऊपर आया है। एक और जहां सोने की गिरवी रखने की नौबत आ गई थी, वहीं आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर इतना ऊपर आया कि ये कहीं न कहीं इन्हीं के प्रयासों के कारण संभव हो पाया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को इस बात के लिए हमेशा याद किया जाएगा। यदि दोस्तों आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे मोटिवेशन के लिए एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।